हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत बड़ी खबर है। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जे वाले पुराने शहर अल कुद्स यानी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में आज फ्राइडे सुबह सवेरे धावा बोल दिया, जिसमें 150 से ज्यादा फिलिस्तीनी रोजेदार जख्मी हो गए। सुबह की नमाज से पहले इजराइल के जरिए ये कार्रवाई की गई है। इजराइल का कहना है कि हमास और इस्लामिक जिहाद के झंडे लिए हुए मास्क लगा हुए जवान अल अक्सा मस्जिद कंपाउंड में पत्थरों के साथ दाखिल हुए थे, इसलिए उन्हें हटाने के लिए इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह कार्रवाई की है। आज के इस वाक़े की अल अक्सा मस्जिद से आने वाली वीडियोस में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस को मस्जिद के अंदर के हॉल में भी हमले करते हुए देखा जा सकता है। इस हमले के फ़ौरन बाद गजा में मौजूद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास और इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि वे इजरायली हमलों के खिलाफ रेजिस्टेंस के साथ मजबूती से खड़े हैं। पिछले साल रमज़ान के आखिरी हफ्ते में मस्जिद अल अक्सा में इजरायली हमलों के बाद ही 10 मई 2021 को जंग शुरू हुई थी, जो 11 दिन तक जारी रही थी। इसके दौरान इजराइल के खिलाफ तकरीबन 4,500 रॉकेट और मिसाइल दागे गए थे। इजराइल का कहना है कि वो इबादत की आज़ादी को यकीनी बनाता है। हालात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि जहां की खबर है वहीं की सोर्स से खबर आप तक पहुंचाई जाए। आज सुबह सवेरे यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा के वाक़े के बारे में फ़िलिस्तीनी मान न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि टकराव फ्राइडे सुबह सवेरे हुआ, जब कब्जे वाले इजरायली फोर्सेस ने मोराको दरवाजे के जरिए अल अक्सा मस्जिद पर छापा मारा। इस दरवाजे को मगरबी दरवाज़ा भी कहा जाता है। इस हमले में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नमाजियों की तरफ साउंड बम और रबर की गोलियां दागी गई हैं। फ़िलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि कब्जे वाले इजरायली फोर्सेस और अल अक्सा के आंगन में तैनात सैकड़ों जवानों के बीच वायलेंट टकराव हुआ है। इजरायली फोर्सेस मस्जिद के दरवाजे तक एम्बुलेंस के पहुंचने में भी रुकावट डाल रही थीं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इजरायली फोर्सेस ने पैरामेडिक्स और मीडिया के लोगों पर भी अल अक्सा मस्जिद के आंगन में हमला किया है, उनका पीछा किया और उनमें से कई की पिटाई की। फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी PRSC ने बताया है कि छापे के नतीजे में 152 जख्मी रोजेदार नमाजियों को यरूशलेम के अस्पतालों में पहुंचाया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजराइल के रमज़ान की शुरुआत के बाद से फिलिस्तीनी इलाकों में ख़तरनाक हमले तेज़ कर दिए हैं, जिसके नतीजे में फ़िलिस्तीनियों ने हमलों का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस की तैयारी की है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 22 मार्च से अब तक इजराइल की गोलीबारी से तकरीबन 2 दर्जन फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने पहले ही इजरायली फोर्सेस को वेस्ट बैंक में टेररिज्म को नाकाम करने के लिए खुली इजाज़त दी हुई है। लेबनान के अलमनार टीवी चैनल के मुताबिक गजा में मौजूद हमास और इस्लामिक जिहाद मूवमेंट्स ने फ्राइडे को जोर देकर कहा है कि वे अल अक्सा और अल कुद्स में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ खड़े हैं। इन दोनों ग्रुप्स ने अल कुद्स और वेस्ट बैंक में इजराइल के लगातार हमलों के खिलाफ धमकी भी दी है। इजराइल को सबसे खतरनाक जवाब देने वाले गजा के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हाल ही में हुए वाक़यात की सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि उन्होंने तेल अवीव सरकार के खतरनाक मिजाज को उजागर किया है। हमास ने अल अक्सा मस्जिद की फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के जरिए की जाने वाली हिफाजत की तारीफ की है। हमास के स्पोक्सपर्सन फौजी बरहम ने कहा है कि हम इस पाक मकाम की हिफाजत करने और ज़ायोनी कब्जे वाली फोर्सेस के साथ उनके निडर टकराव के लिए अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों को सलाम करते हैं। हमास के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि कब्जे वाले इजरायली फौजियों का सामना करते हुए बहादुर नमाजियों और जवानों की मुकाबले की तस्वीरों ने इजराइल के इलेक्ट्रॉनिक गेट्स प्रोजेक्ट की 1948 में नाकामियां याद दिला दी हैं। हमास के स्पोक्सपर्सन फौजी बरहम ने जोर देकर कहा है कि हमारा नेशन अल अक्सा मस्जिद और उसके नमाजियों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, और जिस तरह उन्होंने इस हुकूमत के खिलाफ अपनी सभी लड़ाई जीती हैं, वे इस लड़ाई में भी इजराइलियों को हरा देंगे।
دیں گے اور ہمارے نیشن کے پاس اپنی خواہش کو پورا کرنے اور القدس اور الاقصی مسجد میں فلسطینی لوگوں پر اسرائیل کے تھوپے گئے پلانز پر عمل کیے جانے کو روکنے کے لیے کافی طاقت ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ ان کے لوگ پہلے کی طرح اب بھی جیتیں گے۔ حماس کے اسپوکس پرسن نے آگے کہا کہ القدس میں ہمارے لوگ الاقصی مسجد میں اپنی لڑائی میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ پورے فلسطینی نیشن اور بہادر ریزسٹنس گروپس کے ساتھ ساتھ ان کی ہوشیار فوج اور آزادی چاہنے والے بچے شامل ہیں۔ نیشن ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ حماس کے اسپوکس پرسن نے قبضے والے علاقوں میں رہنے والوں اور غیر ملکوں میں رہنے والے فلسطینی لوگوں سے القدس کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے اور سپورٹ کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے بھی اپیل کی ہے۔ فرائیڈے کی صبح ہی غزہ میں موجود ایک اور ریزسٹنس گروپ اسلامک جہاد نے الاقصی مسجد میں فلسطینی نمازیوں پر حملوں کے خلاف وارننگ دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس طرح کے حملوں کو کرائم مانا جاتا ہے۔ اسلامک جہاد نے کہا ہے کہ الاقصی کی نماز پر اسرائیل کے حملے پاک مسجد کو ناپاک کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ اسلامک جہاد نے کہا ہے کہ دشمن الاقصی میں جلنے والی آگ میں جھلس جائے گا۔ آپ کو بتا دوں کہ جنین میں زخمی ہوئے ایک فلسطینی نوجوان کی موت کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد آج صبح الاقصی میں یہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فلسطین کی سرکاری وفا نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ 17 برس کے فلسطینی شوکت کمال عابد کی جنین کے نارتھ ویسٹ میں کافردان گاؤں میں اسرائیلی فوج کے حملے کے دوران گولی لگنے کے بعد موت ہو گئی ہے۔ فلسطینی نوجوان کو علاج کے لیے جنین کے ابن سینا اسپتال پہنچایا گیا تھا، جہاں اس نے دم توڑ دیا۔ کمال عابد کی موت کا اعلان کرتے ہوئے فلسطینی ہیلتھ منسٹری نے کہا کہ شوکت کمال عابد کی موت کے ساتھ ہی 48 گھنٹے سے بھی کم وقت میں قبضے والے علاقے میں مارے گئے فلسطینیوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ پچھلے تھرسڈے سے اسرائیلی قبضے والی زمین میں تناؤ اس وقت بڑھ گیا جب فلسطینیوں نے اسرائیل کے دل میں تل اویو میں ایک جوابی حملہ شروع کیا، جو کہ اسرائیل کی طرف سے ہونے والے فوجی کارروائی کے خلاف جوابی حملے کے حصے کے طور پر تھا۔ تب سے اسرائیلی فوج الگ الگ شہروں میں خاص طور سے جنین میں چھاپے ماری کر رہی ہے۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب راد فتحی حازم نام کا ایک فلسطینی جوان تل اویو میں بھیڑ بھاڑ والی خاص سڑک پر ایک پب میں گھس گیا اور اپنے ہتھیار سے فائرنگ شروع کر دی۔ اس حملے میں 5 لوگ مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ ویسٹ بینک میں جنین ریفیوجی کیمپ میں رہنے والا 28 برس کا فلسطینی جوان رمضان مہینے کے پہلے فرائیڈے 8 اپریل کو ایک مسجد کے پاس صبح کی گولی باری میں اسرائیلی فوج کے حملے میں مارا گیا تھا۔ فلسطینی ریزسٹنس گروپس اور حزب اللہ نے حازم کی کارروائی کو بہادر آپریشن کے طور پر دیکھا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ فلسطینی لوگوں کی بہادری کے نتیجے بہت اہم ہوں گے۔ المنار ٹیلی ویژن پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے ذریعے کیے جانے والے بہادری کے نئے کارناموں کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ حزب اللہ جیت حاصل کرنے کے لیے فلسطینی لوگوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ ہمیں فلسطین کے مردوں، جوانوں، عورتوں، بچوں اور بزرگوں کی بہادری کے سامنے پوری مضبوطی اور فخر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قبضے والے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا دشمن کے ساتھ ٹکراؤ اور اسرائیل کے مستقبل پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ اس موقع پر حسن نصر اللہ نے اسرائیلی حکومت سے کہا کہ اگر آپ فلسطینی لوگوں کی نا امیدی اور ہتاشا پر داؤ لگا رہے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عرب حکومتوں کے دھوکے سے فلسطینی جوان واپس آ جائیں گے تو آپ غلطی پر ہیں۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کا ظلم فلسطینیوں کو اسرائیل کے قبضے کے خلاف اور مضبوط کرے گا۔ اس بیچ اسرائیل کی نفتالی بینٹ سرکار سے ایک ممبر پارلیمنٹ کی سپورٹ واپس لیے جانے کے بعد سرکار نے میجورٹی کھو دی ہے۔ جون 2021 میں نتنیاہو سرکار کی جگہ 4 بار الیکشن ناکام ہونے کے بعد نفتالی بینٹ نے مختلف نظریات کی پارٹیوں کو اکٹھا کر کے 120 ممبر والی نیسٹ میں 61 ممبرز کی سپورٹ سے سرکار بنائی تھی۔ اسرائیل کی سرکار میں پہلی بار ایک عرب مسلم پارٹی بھی شامل ہوئی تھی۔ بینٹ کی سرکار کی جگہ بنجامن نتنیاہو پھر سے سرکار بنانے کی کوشش
शुरू कर चुके हैं। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल मई में इजराइल फिलिस्तीन जंग की शुरुआत मस्जिद अल अक्सा में फौजी कार्रवाई और पुराने जेरूसलम में शेख जर्रा मोहल्ले से फिलिस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिश के बाद हुई थी। अब जिस तरह से इजरायली सरकार मेजॉरिटी खो चुकी है और जिस तरह से इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ट्विटर पर सफाई दी है कि वो हमास और इस्लामिक जिहाद के जवानों के खिलाफ कार्रवाई की है और नमाजियों के खिलाफ हमला करना उसकी मर्जी नहीं थी, ऐसे में लगता है कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस आगे और बढ़ेगी। हमास, इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्लाह ने जेरूसलम और वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की सपोर्ट का ऐलान किया हुआ है। ऐसे में इजराइल कितनी मजबूत कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा, ये देखना काफ़ी अहम होगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।